सोचिए, एक ऐसी कौम जिनके जिस्म लोहे की तरह मजबूत थे, जो हाथ लगाते तो पहाड़ हिल जाते, जिनके महल बादलों से बातें करते थे, आज उनका नामो निशान मिट चुका है। दोस्तों, आज हम तारीख के उस दौर में चलेंगे जब इंसान अपनी ताकत के नशे में अंधा हो गया था। ये कहानी है कौम आद और कौम समूद की। वो लोग जो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, लेकिन फिर अल्लाह की पकड़ आई और सब कुछ राख का ढेर बन गया। अस्सलामु अलैकुम, सुनहरी वरक में खुशामदीद। तूफान नूह के बाद जमीन पर बसने वाली ये पहली बड़ी कौम थी, कौम आद। अल्लाह ने इन्हें वो ताकत दी थी जो आज के इंसान के पास भी नहीं। इनका शहर इरम जन्नत का नमूना था, लेकिन दौलत और ताकत ने इन्हें मगरूर बना दिया। इन्होंने अल्लाह को बुला दिया और बुतों की पूजा शुरू कर दी। जुल्म आम हो गया, गरीबों को कुचला जाने लगा। तब अल्लाह ने उन्हीं में से अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मालिक नहीं। क्या तुम डरते नहीं? लेकिन कौम ने क्या जवाब दिया? मजाक उड़ाया। कहा, ए हूद, क्या तुम हमें डराते हो? अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम बात करते हो। आसमान पर काले बादल छा रहे हैं। लोग खुश हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अब बारिश होगी। अल्लाह की रस्सी ढीली थी, पर अब खींची जाने वाली थी। पहले खुश्क साली आई, फिर अचानक आसमान पर एक बड़ा काला बादल छा गया। कौम आद खुशी से झूम उठी। देखो, बारिश आ गई। लेकिन हजरत हूद जानते थे, ये बारिश नहीं, ये मौत थी। वो अपने साथियों को लेकर अलग हो गए। और फिर वो हवा चली, सरसर, एक ऐसी तेज और ठंडी हवा जो चीखती थी। 7 रातें और 8 दिन लगातार ये हवा इन ताकतवर लोगों को जमीन से ऐसे उठाती और पटकती थी जैसे खजूर के खोखले तने। ना महल बचे, ना किले, ना वो घमंड। जब हवा रुकी तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। कौम आद का नामो निशान मिट चुका था। वक्त गुजरा। कौम आद के बाद कौम समूद आई। उन्होंने सोचा, आद इसलिए तबाह हुए क्योंकि वो मैदानों में रहते थे। हम पहाड़ों को काटकर घर बनाएंगे, हमें कोई हवा नहीं हिला सकती। लेकिन शिर्क उनकी रगों में भी दौड़ गया था। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से एक नामुमकिन मोजज़ा मांगा। कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस ठोस पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ फटा और वाकई एक ऊंटनी बाहर आ गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊंटनी है, खबरदार इसे तकलीफ न देना, वरना दर्दनाक अजाब आ जाएगा। अफसोस, इंसान की सरकशी देखिए। इन बदबख्तों ने उस बेज़बान ऊंटनी को कत्ल कर दिया और फिर ढिठाई से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, हमने मार दिया इसे, अब ले आओ अपना अजाब। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास अपने घरों में रहने के लिए सिर्फ 3 दिन है। पहला दिन गुजरा, सबके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। दूसरा दिन चेहरे लाल हो गए। तीसरा दिन चेहरे स्याह हो गए। मौत उनके सर पर खड़ी थी। वो इंतजार कर रहे थे, हर पल, हर सांस के साथ। और फिर सुबह होते ही एक चिंगाड़ आई। नीचे से जलजला आया और ऊपर से एक ऐसी हैबतनाक आवाज कि उनके कलेजे फट गए। वो अपने ही घरों में, जिन पर उन्हें नाज था, औंधे मुंह गिरकर मर गए। ऐसे खत्म हुए जैसे कभी वहां बसे ही न थे। आज के दौर के मदाइने सालेह के खंडरात। मेरे दोस्तों, आज भी जब हवा चलती है तो उन खंडरात से गुजरती है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं। अल्लाह की पकड़ से न पहाड़ बचा सकते हैं, न टेक्नोलॉजी,
न ताकत। बचाता है तो सिर्फ ईमान और अल्लाह का डर। कौम आद और समूद की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, एक वार्निंग है हम सब के लिए। क्या हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं या हम भी अपनी छोटी सी ताकत पर घमंड करते हैं? अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो सुनहरी वर्क को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।